क्या कर रही है यार? मिल्क फिनिश कर. Mama, I think we should stop drinking milk. And why do you think so? Because the cow only gives the milk for its calves, right? Not for us humans. बट आन्या, मेरी मम्मा, उनकी मम्मा हमेशा से मिल्क पी रहे हैं और सब लोग मिल्क पीते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है. But Mama, look, because they had their own cows and they used to treat it nicely, give nice food and treat it like a family member and take milk out of it once a day. बट आन्या, ये भी तो अच्छा मिल्क है, ये भी मार्केट से आ रहा है एंड वो लोग भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं एनिमल्स को. No, Mama, you think it is like that, but it is not so. The people only do it for them, for their business, and taking it out and out and out, and only for their business to make money, and not for the cows. Yeah, Anya, I understand, but इसमें मिल्क में ना बहुत सारा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और बहुत ज़रूरी है, especially for young kids like you because you are growing up, right? From where I can get such calcium, protein and other things? Mama, not only milk has all this calcium, protein and nice stuff for growing, other types of fruits and vegetables also have it, like spinach and carrot also has protein and calcium. Yeah, you are very true, Anya. But we are so dependent on milk. सुबह भी दूध, शाम को भी दूध और दही. I am thinking that it might be very tough to find, things to replace it. But No, Mama, it is very easy. There are lots of types of foods that have protein and calcium. I think, Anya, you have a point. Let me do a search. Yeah, Mama. आन्या ने मुझे बोला कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा उसके बारे में और मुझे पता चला कि काऊ को कितना टॉर्चर करा जाता है दूध देने के लिए. और काऊ वैसे थोड़ी ना दूध देती है, वो सिर्फ तभी दूध देती है जब वो लैक्टेट करती है. Right, I mean, just like any other mammal, right? कि mammals कब lactate करते हैं? After they have delivered a baby. Because the milk that is essentially produced is for the baby, right? I mean, even if you think about human mothers, when do mothers lactate? When they have delivered a baby after they've been pregnant, right? So same is the case with cow as well. They lactate after they have delivered a baby. एंड क्योंकि हम लोगों को तो कंटिन्यूसली मिल्क चाहिए ना काऊ से, तो इस वजह से उन्हें बार बार आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है. और ये जो पूरा प्रोसेस है ना इंसेमिनेशन का, ये बहुत ही पेनफुल है. और अगर इसमें एक फीमेल काफ होता है तो फिर से उसको ग्रो किया जाता है, जैसे उसको भी सेम लाइफ साइकिल में डाल दिया जाए टॉर्चर करने की. और अगर मेल होता है तो उसको डायरेक्टली बुचर कर दिया जाता है. राइट, क्योंकि मेल काऊ को जैसे डायरेक्टली बुचर करते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है बीफ इंडस्ट्री को. सो जिसके कि कंज्यूमर्स अगेन हम लोग हैं जो मीट ईटर्स हैं. और अगर फीमेल काऊ है तो एज यू सेड उसको वापस उसी प्रोसेस में डाल दिया जाता है. हर साल उसे वापस प्रेग्नेंट करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सेम टॉर्चर सब्जेक्ट करते हैं ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक मिल्क वेंडिंग मशीन बन जाए, राइट? एंड लाइक एक और पॉइंट है, लाइक इवन इफ यू थिंक ऑफ इट, राइट, जो खाओ जो प्रोड्यूस कर रही है मिल्क, हम अभी बात कर रहे थे, राइट, दैट इज फॉर इट्स बेबी. बट इन दिस केस इफ यू थिंक ऑफ इट, वो मिल्क एक्चुअली बेबी को तो मिलता ही नहीं है, बेबी काफ को, बिकॉज इट इज रिजर्व फॉर अगेन पीपल लाइक अस हु आर द एक्चुअल कंज्यूमर्स. राइट. सो ये जो पूरा साइकिल बन गया है, क्योंकि हम ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, हम ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं मीट को काऊ के लाइफ साइकिल में और उसकी डेथ के बाद. इट्स ह्यूमन, इट्स क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. तो कोई डिफरेंस नहीं है कि आप डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो या आप मीट कंज्यूम कर रहे हो. डजंट मेक अ डिफरेंस एक्चुअली, क्योंकि चाहे आप उसको डायरेक्टली किल करके एज मीट कंज्यूम करो और ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स आप उसको टॉर्चर करो, उससे मिल्क प्रोड्यूस करवाओ, उसको कंज्यूम करो, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो, एंड देन फाइनली जब 7-8 साल बाद काऊ पूरी ख़त्म हो जाती है, उसकी बॉडी गिव अप कर देती है, तो उसको भी मार के वापस मीट में कंज्यूम कर लो, राइट? तो अल्टीमेटली इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर द काऊ एटलीस्ट, राइट? क्योंकि उसको तो आप सेम टॉर्चर सब्जेक्ट कर रहे हो इन बोथ द प्रोसेसेस. बट एक बात तो है कि मिल्क और एग्स
दोनों में ही देर आर जस्ट सो मेनी गुड न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो राइट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स है, राइट सॉर्ट ऑफ कैल्शियम है, लॉट ऑफ कैल्शियम, राइट? एंड लॉट ऑफ गुड फैट्स एज वेल. सो ये these are like really good sources of all the best nutrients that you can get. And और ओवरऑल जैसे हम जिस तरीके से बड़े हुए हैं ना, हमारे दिमाग में भी हमेशा से ऐसे आइडियाज़ रहे हैं कि अगर एटलीस्ट अगर आप में मिल्क की डेफिशिएंसी है ना, तो उसका मतलब तो ये है कि आप में एक तरीके से ब्लड की डेफिशिएंसी है. एंड स्पेशली इवन मोर सो विद यंगर किड्स, क्योंकि अगर यंगर किड्स में मिल्क की डेफिशिएंसी है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार इनका तो माइंड बॉडी कुछ भी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, राइट? एंड एक्चुअली नॉट जस्ट अस. सो ये सिर्फ हमारे में ऐसे थॉट्स नहीं है, इवन विद एथलीट्स लाइक सीनियर प्रो एथलीट्स, उनको भी ये रिकमेंड किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कई केसेस में कि वो अपना मीट बेस्ड डाइट बढ़ाएं, राइट? एंड दे शुड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन देयर डाइट फॉर एग्जांपल. क्यों? बिकॉज इट एड्स ऑन टू द पावर, इट एड्स ऑन टू द स्टैमिना, एंड दे नीड इट फॉर एक्सेलिंग इन देयर स्पोर्ट. I totally agree to it. I remember few years back when I started running, किसी ने मुझे बोला इतना ट्रेनिंग कर रही हो, इतना वर्कआउट करती हो, प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, तुम्हें तो एग खाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए. एंड मैंने भी एग खाना शुरू कर दिया. सो आई से दिस इज़ मोर अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज मैंने थोड़ा सा बेसिक सर्च किया और मुझे पता चला कि इतने ज़्यादा रिच प्लांट बेस्ड सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसे हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, एंड एग एंड अदर थिंग्स. So I think it is more to get comfortable with this idea of plant-based diet. And पता है मैंने अभी ये recently movie watch करी which is The Game Changer. It is available on Netflix. उसमें इतने अच्छे से एथलीट्स की लाइफ को दिखाया गया है, and all those athletes are on plant-based diet. इतना, and they are performing much better and they are best in their field. So this is something which we राइट. should आई look थिंक उस into. एथलीट में उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये भी कंपेयर किया है कि इन एथलीट्स की परफॉर्मेंस पहले कैसी थी जबकि वो एनिमल बेस्ड डाइट पे थे, एंड देन वंस दे स्विच टू प्लांट बेस्ड डाइट, हाउ डिड देयर परफॉर्मेंस चेंज. You're right. And it's very surprising. Everyone probably should take a look because they really excelled at their sport after shifting to plant based diet. So it's not that we are saying कि animal based diet से उनको proteins नहीं मिल रहे थे या calcium नहीं मिल रहा था. The point that we are trying to put across is कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से उनको प्रोटीन और कैल्शियम मिल रहा था. Plant-based So diet. जब उन्होंने स्विच किया, then also they were able to get the right proteins and calciums. And it's not just reflected in their performance, क्योंकि अगर आप एथलीट्स का सोचो तो उनका तो सारा कुछ मेजर्ड होता है, राइट? सो इतने ट्रेनर्स होते हैं जो सब कुछ एब्सोल्युटली मेजर करते हैं कि उनके ब्लड लेवल में कितना कोलेस्ट्रॉल है एंड व्हाट नॉट, राइट? Right. तो सारे मेजरमेंट्स उनके अच्छे आ रहे थे once they switched to plant based diet. Right. So I'll say it's all a myth. It's lack of awareness. और अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा सर्च करेंगे, easily we can find good source of protein, calcium, and we can replace the dairy products, egg, and other meat products from our life. एक बात ये भी है कि जब हम प्लांट बेस्ड डाइट पर स्विच करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस करते हैं अपने चांसेस टुवर्ड्स लाइफ स्टाइल डिजीजेस, क्योंकि जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड एनी अदर लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हम लोग कंज्यूम करते हैं एनिमल से, कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वहाँ से हम इन्फेक्शन कैच कर लें और वी विल गेट इनटू अदर काइंड ऑफ डिजीजेस. करेक्ट, राइट? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि जो भी हम एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं वो यूजुअली थोड़ा हैवी होता है हमारे Right. लिवर या हार्ट पर, राइट? एंड सेकेंडली अभी हमने रिसेंटली देखा है या हमेशा से देख रहे हैं कि देर आर सो मेनी डिजीजेज विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, राइट? एंड वाई? बिकॉज क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर फूड, फॉर आवर फूड बेसिकली, राइट? सो ईदर इन द फॉर्म ऑफ मीट और इन द फॉर्म ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स और वट एवर, राइट? तो व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन? कैसे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं? इफ़ वी किल द प्रॉब्लम एट द सोर्स इटसेल्फ, विच मीन्स कि अगर हम कंज्यूम करना बंद कर दें, हमारी डिपेंडेंसी कम कर दें एनिमल्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली जो चांसेस हैं ऐसी डिजीजेज हमारे तक आने के वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. We are killing it at the source itself, right? Killing it at the source, right? True. So what we can say overall
कि हम लोगों को वो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड एवरीथिंग वी कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट बेस्ड डाइट, एंड वी आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। एब्सोल्युटली। तो ये काफ़ी अच्छा एडेड बेनिफिट है प्लांट बेस्ड डाइट पे जाने का, कि एक तरफ तो आप ऑब्वियसली जो एनिमल ब्रूटैलिटी है वो कम होगी, जो कि एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका, लेकिन आपकी खुद की बॉडी को भी एक अच्छा साइड इफेक्ट मिल रहा है कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे जा रहे हो तो आपको कैल्शियम, प्रोटीन्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप अपने चांसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हो ऑफ कैचिंग अ डिजीज, एनी लाइफस्टाइल डिजीज। राइट। सो एक्चुअली निधि पता है क्या है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ना, बहुत लोगों ने गैदर करी है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, हमारे जैसे लोगों ने। सो लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलवेज वांटेड टू टर्न इनटू वीगन्स, राइट, क्योंकि उनको भी पता है कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मिल्क और मीट तो बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी है जो एनिमल्स को देखनी पड़ती है, राइट। बट आई थिंक एक फैक्टर है जो हम सबको हमेशा रोकता है टू मेक दैट स्विच ओवर, एंड दैट फैक्टर इज कन्वीनियंस, राइट। लाइक इफ यू इमेजिन, राइट, कि अगर हम मिल्क और एग्स खाते हैं तो क्या करते हैं हम यूजुअली, मिल्क ले आते हैं, एग्स भर लेते हैं एंड फिर आराम से वीक भर उसको खाते हैं, राइट। वहीं अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार नाउ यू हैव टू स्विच ओवर टू एन ऑल टुगेदर न्यू डाइट, यू हैव टू फाइंड रिप्लेसमेंट्स फॉर योर मिल्क, फॉर योर एग्स, राइट, नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट हैसल। सबको लगता है दिमाग में कि यार नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा स्विच हो जाएगा, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे एंड ऑल दैट, राइट। बट आई थिंक क्या लाइक द थिंग इज कि दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम टू टैकल, राइट, द होल कन्वीनियंस पार्ट। तो क्या इस प्रॉब्लम की वजह से हम कभी वो बड़ी बिग प्रॉब्लम को टैकल ही नहीं करेंगे, कि हम हमेशा सोच लेंगे कि नहीं नहीं यार ये स्मॉल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत हैसल हो जाएगा, तो वो जो बिग प्रॉब्लम है उसको चलने दो। बट दैट प्रोबेबली इज नॉट करेक्ट, राइट। वेरी ट्रू। सो इवन हम लोग कितने टाइम से ये सर्च कर रहे हैं कि 4-5 साल से शायद, राइट, कि कब वीगन बनेंगे, कब डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट कभी हो ही नहीं पाता क्योंकि आपका पैटर्न एक बना हुआ है, उसमें आप चलते रहते हो। बट जब लास्ट ईयर हम लोग बर्लिन शिफ्ट हुए, हम लोग इतने सारे लोगों से मिले यहाँ पर जो जर्मन्स हैं, और उनका तो पूरा जो डाइट है वो मीट बेस्ड है या डेयरी बेस्ड है, हाई ऑन चीज़, हाई ऑन बटर। बट उन लोगों ने अपना पूरा डाइटरी हैबिट्स चेंज करे, उन्होंने सब कुछ अनलर्न करा, उन्होंने इतने सारे वेजिटेबल्स कुक करने सीखे, क्योंकि अगर उन लोगों को वीगन बनना है तो मतलब दे हैव उनके लिए बड़ी बात है, राइट, बड़ी बात, सब क्योंकि कुछ they've छोड़ना always been पड़ेगा। brought up that way। जब हमेशा से मीट बेस्ड डाइट खाई है या फिर डेयरी बेस्ड डाइट खाई है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। इनफैक्ट हम अगर एक्चुअली बोले तो अगर हमारे लिए एक स्टेप है तो उनके लिए शायद 5 स्टेप्स थे, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग इंडियन वी आर ब्लेस्ड विद वेजिटेबल्स, इतनी सारी दालें हैं, इतने सारे स्पाइसेस हैं, इतनी वैरायटी ऑलरेडी अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। और हम लोग तो हमेशा से वेजिटेरियन रहे हैं, तो फॉर अस टर्निंग वीगन इज लाइक प्रॉब्ली वन स्टेप जो हमें लेना है, और काफ़ी कन्वीनियंट, मतलब उनके कंपैरिजन में मैं सोचूं तो काफ़ी कन्वीनियंट है हमारे लिए ऐसा करना। डेफिनेटली है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग इट थ्रू, राइट, कि इवन इन आवर प्रोफेशनल करियर्स, राइट, अगर मैं उससे एक एनालॉजी ड्रॉ करूं कि जब कोई नया चैलेंज आता है, राइट, और वी वांट टू रीच अ सर्टेन लेवल, तो वी ऑलवेज टेक दैट चैलेंज हेड ऑन। तब हम ये नहीं देखते ना कि उसके अराउंड छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको टैकल करते हैं, राइट, और उनको इसलिए टैकल करते हैं क्योंकि हमें आगे जाना है। सो इवन इन दिस केस अगर हमने ये सोच लिया है कि अगर हमें वो बड़ी प्रॉब्लम को स्टॉप करना है, देन ये कन्वीनियंस वाली प्रॉब्लम को भी हमें टैकल करना होगा। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, बट वी विल हैव टू और वी शुड ओवरकम इट, राइट। एंड अरुण, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम में हम लोग हैं विद ऑल दिस कोविड-19 अराउंड अस, नॉर्मल चीज़ें बदल गई हम लोगों के लिए। इस समय हमें बिल्कुल ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसे क्या स्टेप ले सकें कि हमारा अपना इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट रिड्यूस हो सके। यस, उसको लेस पोल्यूट करें, लेस करप्ट करें, राइट। राइट। सो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, बट switching to plant-based diet is also a very sustainable way of achieving it. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, राइट। तो एज यू सेड, राइट, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट आर नीडेड टू अचीव दैट स्टेट ऑफ बीइंग अ सस्टेनेबल सोसाइटी जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को लीस्ट इम्पैक्ट करें। बट बीइंग वीगन, स्विचिंग टू प्लांट बेस्ड डाइट डेफिनेटली आई थिंक एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो हमें लेना ही चाहिए, राइट।
Like even us, right? We are turning into vegans, so we are still on that journey, I would say. And on the go we are figuring out a lot of things. So हम figure out कर रहे हैं कि यार eggs कैसे replace करने हैं, milk कैसे replace करना है, right? दही को कैसे replace करना चाय है, कैसे पीनी है, चाय कैसे पीनी है, right? तो again थोड़ा बहुत unlearning, थोड़ा बहुत learning, but I think it is a must that we do it now. right. And what we will do is we'll compile all this information and we'll bring it to you in the same series of videos. So do check it out, it will be helpful for you. But for now, I would say make up your mind to take up that first step. First step from your end.